नमस्कार दोस्तों, संकल्प क्लासेज एमएसपी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अंतर समीकरण की एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानेंगे जिसके द्वारा आपके अंतर समीकरण के सवाल मात्र 10 सेकंड में सरल हो पाएंगे और इस ट्रिक से आप एग्जाम में बढ़िया रैंक तक पहुंच पाओगे। तो दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस ट्रिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने सवाल दिया गया है yn बराबर a इंटू 2 की पावर n प्लस b इंटू 3 की पावर n के लिए अंतर समीकरण है। इसमें दोस्तों आपको हल दिया गया है और आपको अंतर समीकरण के बारे में पूछा है। तो दोस्तों, इसमें आपको यहां yn बराबर दे रखा है a इंटू 2 की पावर n प्लस b इंटू 3 की पावर n। तो दोस्तों, आपने पीछे पढ़ा होगा अवकल समीकरण में, उसमें हमें हल के रूप में y दिया जाता है और उसमें a इंटू e की पावर में हमें मान दिया जाता है CF के लिए। a इंटू e की पावर जैसे 2x दे दिया और यहां मान लो 3x दे दिया। पर जब बात करते हैं अंतर समीकरण की, तो अंतर समीकरण में यहां पावर में न होकर, घात में न होकर आधार में होते हैं। जो इसके गुणनखंड है, जो इसके शून्यक है, वो घात में ना होकर आधार में होते हैं। तो दोस्तों, यहां आधार में 2 है और यहां कितना है, 3 है। आधार में यहां 2 और 3 है। इसका अर्थ है इस की जो अंतर समीकरण है उसके जो शून्यक हैं वो कौन कौन है, 2 और 3 है। ये बात आपको समझनी है। आपको दो टॉपिकों को साथ में रिलेट करना होगा। ये टॉपिक है अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण का टॉपिक है और इसको आपको रिलेट करना है अंतर समीकरण से, ताकि आपके आसानी से याद हो सके दो टॉपिक एक साथ। तो दोस्तों, इसमें अंतर समीकरण में आपके आधार में 2 और 3 दे रखे हैं। इसका अर्थ है कि इसकी जो अंतर समीकरण होगी, अंतर समीकरण, उसके शून्यक कौन होंगे, उसके शून्यक होंगे 2 व 3। अब अंतर समीकरण के शून्यक 2 और 3 आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि यहां अंतर समीकरण में गुणनखंड होंगे e-2, e में से घटा के लिखना है तो e-2 और e-3, और ये y के लिए हल हो रहा है तो ये yn आएगा। तो e-2 इंटू e-3 गुणा yn बराबर 0। ये इस प्रश्न को करने की एक आसान विधि है कि आपको रिवर्स सोचना है। एग्जाम में दोस्तों ये मायने नहीं रखता कि हम प्रश्न को किताब के अनुसार ही करें, हमारे यह मायने रखता है कि हम प्रश्न को कितने कम टाइम में करते हैं। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको रिवर्स मेथड से भी सोचना होगा। e-2 इंटू e-3, अब इसका गुणनखंड करते हैं तो आता है, ये गुणा करते हैं तो e² माइनस 5e प्लस 6 और ये yn। अब अंदर गुणा करोगे तो ये yn e² से जाएगा तो ये बनेगा yn प्लस 2 माइनस 5 e से गुणा होगा तो ये बनेगा yn प्लस 1। एक आगे बढ़ जाता है, e के कारण एक आगे बढ़ता है, e² है तो इसके कारण 2 आगे बढ़ जाएगा yn प्लस 6, वैसे का वैसा है तो 6 के गुणा में आ जाएगा yn। अब दोस्तों, इसके जैसा आपका आंसर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, इसके जैसा आंसर आपके कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, पहले में नहीं है, दूसरे में यहाँ yn है जबकि यहाँ yn प्लस 2 है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। तीसरे ऑप्शन में देखो दोस्तों, तो दोस्तों तीसरे ऑप्शन में yn प्लस 2 है, यहाँ भी yn प्लस 2 है, माइनस 5n प्लस yn प्लस 1 है, यहाँ भी माइनस 5 yn प्लस 1 है, प्लस 6yn है, प्लस 6yn है, बराबर 0 है। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट है। तो इस टाइप से दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को रिवर्स मेथड से भी कर सकते हो। तो आपको एग्जाम में केवल रिजिडनेस से नहीं रहना है, जितना हो सके उतना रिवर्स मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, हर टाइप का यूज करना होगा ताकि आपका टाइम बच सके। और अभी दोस्तों हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है 2nd ग्रेड का। तो अभी आपको दोस्तों जो भी है शॉर्ट ट्रिक वो इस चैनल पर अवेलेबल करवाई जाएगी। और अगर आपको और आगे शॉर्ट ट्रिक चाहिए कोई नए टॉपिक पर तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और तब तक दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन
आप सोल्व कीजिए, इसी मेथड से सोल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है स्क्रीन पर, इसको आप आसानी से देख लीजिए और इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए इसी मेथड से और आसानी से इसका आंसर ज्ञात कर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।